हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारे पास। नाम है चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ना चाहें या अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मैटर है क्या। सो बेसिकली हम चैप्टर में भी इस सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे कि हमारे पास मैटर है क्या। और चैप्टर की शुरुआत में ही आपको जो सबसे पहले पढ़ना है, जो सबसे पॉइंट फर्स्ट आपको स्टडी करनी है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। आफ्टर दैट जब हम मैटर की डेफिनेशन कर लेंगे सो हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा दैट इन हाउ मेनी स्टेट्स मैटर इज फाउंड। और मैं अगर आपको बताऊं तो हमें सेकंड टॉपिक जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। द थर्ड टॉपिक इज, यहाँ पे बच्चे मैं आपको बता दूं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सभी जानते होंगे या हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि हमारे पास जो स्टेट्स है मैटर की वो तीन मेन हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपको आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में दो और स्टेट के बारे में पढ़ना है। सो आप कह सकते हो कि बेसिकली हमारे पास जो स्टेट्स हैं यहाँ पे वो तीन ना होगी, कितनी हो गई हैं, 5। और ये हमारे पास जो बाकी दोनों हैं ये हैं हमारे पास प्लाज्मा और फिफ्थ है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन सभी स्टेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन कि किस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्टेट है, किस स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं और क्या रीजन है जिसकी वजह से उसकी वो स्टेट पाई जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट। एक बहुत जरूरी सवाल हमारे दिमाग में आता है बेटा कि क्या हमारे पास जो भी मैटर की स्टेट बनी हुई है नेचुरली, क्या वो वैसी ही है, क्या हम उसको बदल नहीं सकते, क्या हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। और इस सवाल का जवाब, ये सवाल आपसे एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी पूछा जाएगा और इस सवाल का जवाब है कि यस वी कैन चेंज द स्टेट्स इनटू वन अनदर बाय यूजिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स जो आपको यहां पे पढ़ने हैं वो दो फैक्टर्स हमारे पास काम आएंगे। पहला है हमारे पास बेसिकली टेम्परेचर और दूसरा है हमारे पास प्रेशर। बेटा आप सबने नाम सुना होगा टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, शायद आपने इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। मैं आपको जब चैप्टर शुरू करूंगा प्रॉपर तो मैं आपको बताऊंगा। टेम्परेचर बहुत छोटी सी चीज है, इसकी बहुत प्यारी सी एक यूनिट है जिसके बारे में हमें करना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, टेम्परेचर जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, वो टेम्परेचर मेजर एसआई टर्म्स में नहीं किया जाता, वो हम लोग अपनी डोमेस्टिक यूनिट में करते हैं। एसआई यूनिट हमारे पास जो है वो केल्विन होती है, जबकि हम टेम्परेचर को देखते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। सो हमें यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इनटू वन अनदर और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर भी करना है। सो यहाँ पे मैं एक और छोटा सा टॉपिक जो लिख रहा हूं वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है बच्चे, या जो आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन हमारे पास किस तरीके से आएगा, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जिन पे वो इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें, ये सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन चैप्टर में, जिसको जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।